तो आज हम बात करने वाले हैं विंटर में तुम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि विंटर आ रहे हैं, आ भी चुके हैं, तो इसमें तुम कैसे इफेक्टिवली काम कर सकते हो, प्रोडक्टिव हो सकते हो, जिससे कि तुम अपने लाइफ को अच्छी तरह बेटर कर लो, तुम पैसा भी कमा लो, स्किल भी सीख लो और सब कुछ कर पाओ। विंटर एक ऐसा सीजन होता है जिसमें धूप कम आती है, जिससे कि कोई कोई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा सूरज होता है, जो कि रोशनी होती है, वो मेनली जैसे कि अंधकार जो है, हमने हिंदी की पोएम में भी पढ़ा होगा, वो हमारी उसे दुख को डिनोट करता है, और जो हमारे सनलाइट है, उजाला है, वो हमें खुशी को डिनोट करता है। तो जैसे कि जब सर्दी आ जाती है, सूरज नहीं निकलता है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा लोग दुखी हो जाते हैं, और विंटर में काफ़ी लोग आलसी भी हो जाते हैं, जो केवल अपने बेड में पड़े पड़े रील स्क्रॉल करते हैं, जो कि अपना 6 महीने 4 महीने बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। और कोई लोग विंटर में इतनी अच्छी तरह प्रोडक्टिव होकर अपना टाइम फॉलो करके, वर्कआउट करके, जो भी करके, जिस भी चीज़ में उन्हें मैक्स करना है, जिस भी फील्ड में, वे काफ़ी इम्प्रूव कर लेते हैं। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम विंटर को कैसे लेते हो। विंटर काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें तुम डिस्ट्रैक्शन से काफ़ी दूर रहते हो। इसमें फोकस तुम्हारा काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ना तो तुम्हें गर्मी लग रही है, जिससे कि तुम्हारा बीच बीच में फोकस टूट रहा है। गर्मी में काफ़ी ज़्यादा वो होता है, मतलब सफोकेशन होती है, और हमें बार बार हर 2 मिनट में उठ के जाने का मन करता है, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। ना तुम्हें पसीना पोंछना है, ना तुम्हें कुछ खुजा मारनी है, इचिंग होती है गर्मी में काफ़ी ज़्यादा, ना मच्छर काटने हैं। सर्दी काफ़ी एक स्टेबल चीज़ है, बस तुम्हें कपड़े पहन के बैठ जाना है। उसके बाद अगर तुम्हारा माइंड ठीक है, तुम अगर अपने माइंड पे काबू कर चुके हो, और तुम अगर अच्छी तरह, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम अकाउंटेबल हो, और तुमने अपना प्लानर बनाया हुआ है, तो तुम विंटर में काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हो, और बाद में बहुत ही अच्छी तरह बन के निकल सकते हो, जब तुम विंटर में घर रहोगे। क्योंकि सर्दियों में सब ज़्यादातर अपने घर रहते हैं, छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, जैसे भी, मतलब उसके बाद सब हैरान हो जाएंगे, तुम अपना काफ़ी तगड़ा कमबैक भी कर सकते हो। तो पहली चीज़ है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि उस सर्दी होती है, तो अगर तुमने एक बार 6 बजे के बाद, मतलब जैसे सनराइज़ होता है, सनराइज़ से भी, क्योंकि तुम सनराइज़ भी लेट ही होता है, तब 6:30 6 बजे, इस टाइम में मुझे नहीं पता है, सनराइज़ होता है, उससे भी तुम आधा घंटा पौना घंटा पहले उठोगे, तो तुम उठ पाओगे। और तुम उसके बाद 8 बजे उठोगे, 7 बजे उठोगे, उसके बाद नहीं उठा जाता है। ये होती है साइंटिफिक चीज़। ये तुम्हारी नींद के पूरे होने पे और ना पूरे होने पे नहीं वो करता, डिपेंड, तुम्हारे उठ पाते हो तुम, अगर तुम अपने उस सनराइज से पहले हो पाते हो, क्योंकि फिर सूरज जब तुम उगता हुआ देखोगे, तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा और वार्म भी फील होगी। तो तुम्हें उससे पहले उठ जाना है, जिससे कि तुम विंटर के उससे बच जाओगे। जो मेन ट्रैप है विंटर का, वो यही है, लोग जल्दी नहीं उठ पाते हैं, 11 12 बजे उठते हैं, उससे उनका आधा दिन तो उसमें वेस्ट हो जाता है। नाश्ता करेंगे वे अगर 1 बजे तक, फिर तुम्हारे पास आधा दिन रह जाता है प्रोडक्टिव बनने के लिए। तो तुम थोड़ा जल्दी सो सकते हो, आराम से तुम जल्दी सो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना है, बट तुम्हें जल्दी उठना है, जिससे कि तुम मतलब नींद अपनी पूरी करो, और जिससे कि तुम्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम जल्दी उठ गए तो उठ गए, नहीं तो फिर तुम बीच के उस पॉइंट में नहीं उठ पाते हो। उठ भी सकते हो, पर उसमें तुम्हें ज़्यादा जोर पड़ेगा। जो 7 8 बजे का टाइम है, उससे पहले तुम जब सनराइज से पहले उठ जाओगे, वो काफ़ी अच्छा है। तो सुबह उठ के पहले तो तुम्हें गर्म पानी पीना है, जो कि तुम्हें अंदर से वार्मथ प्रोवाइड करेगा, 1 गिलास। उसके बाद तुम्हें फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना है शुरू के 1 घंटा, नो रील्स, बिल्कुल भी तुम्हें रील्स नहीं चलानी है। और फिर तुम 5 मिनट डीप ब्रेथिंग करनी है, और 5 मिनट स्ट्रेचिंग करनी है। उसके बाद तुम वर्कआउट कर सकते हो, या फिर अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हो। और जैसे कि जब तुम 1 गिलास पानी पियोगे, तो उसमें तुम 1 पिंच सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो, जो कि तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर देगा। जैसे तुम सुबह सुबह उठे हो, अभी तुम्हें कुछ खाया नहीं है, तो अभी तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी ज़रूरत है। तुम उसमें 1 पिंच सॉल्ट डाल के इलेक्ट्रोलाइट्स भी कर सकते हो ज़्यादा, जिससे कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा, जिससे कि तुम्हारा नॉर्मली गट हेल्थ भी अच्छा होगा, और तुम्हारी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म जब अच्छा है, तो हमारा पूरा शरीर मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो हमारा पूरा शरीर अच्छा होगा। और तुम्हें बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। अगर तुमने एक बार आलस कर दिया, फिर तुम वही आलस करते रहोगे, फिर तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से तुम्हें सोचने से पहले मूव करना है एकदम। तुम्हें आलस आएगा कि मैं बैठा रहूँ, और जैसे कि तुम्हें अपने बेड से दूर रहना है बिल्कुल। अगर तुम्हारे बेड पे कुछ नहीं काम, अगर तुम बेड पे कुछ काम नहीं है, तो तुम्हारे बेड पे क्या काम है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, तुम्हें पता होगा ये मैंने कहाँ से ली है। तो ये मतलब कि अगर तुम्हें कुछ
सोना नहीं है, मेनली तुम सोने के लिए जाते हो तो तुम्हें बेड से बिल्कुल दूर रहना है। अगर तुम बेड पे बैठोगे तो तुम्हारा लेटने का मन करेगा, लेटने के बाद तुम फ़ोन चलाओगे, रील्स चलाओगे। तुम्हें बस सोना है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा वो होता है, लोग सोते इतना ही है परंतु फ़ोन इतना चलाते हैं और कहते ही हैं कि हमें आलस आ रहा है, हमें नींद पूरी नहीं हो रही है। इससे अच्छा तुम सो जाओ, सो के तुम्हें कुछ बेनिफिट भी मिल पाएगा उस बात का। एक्सेसिव स्लीप तो खैर बेकार होती है, पर फिर भी एक हद तक वो ठीक होती है। पर लेट के फ़ोन चलाना सबसे बेकार है। अगर तुम्हारे हाथ में फ़ोन आ रहा है, फ़ोन अपना दूर रखो बेड से। अगर तुम बेड पे हो, वैसे तुम्हें बेड पे कुछ काम ही नहीं है, बस तुम्हें सोने के लिए जाना चाहिए। और बाकी तुम्हें टेबल पे बैठे रहना चाहिए। जैसे कि मैं टेबल पे बैठी हूँ, अगर मैं कुछ काम भी नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास टैब है, तो फिर ये भी काफ़ी पढ़ाई के लिए मेरा, मतलब मैं इससे पढ़ाई करता हूँ, इसलिए मैं इसे रखता हूँ। वैसे मैं इसे नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मैं स्क्रॉल करने लगता हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स। ये मेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, ये सॉल्व करनी होगी हमें। हमें अपने आप को फ़ोन से दूर रखना है। और बेड से भी अगर ये दोनों चीज़ कंबाइन हो जाती है तो हमारा इतना बुरा डिज़ास्टर होगा कि तुमने सोची भी नहीं होगी। ये काफ़ी हार्ड पड़ता है हमें। और हमें डोपामिन का भी ख्याल रखना है, क्योंकि डोपामिन तुम ज़्यादा बढ़ाओगे तो फिर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, जिससे कि तुम वो नहीं कर पाओगे। सुबह से मैंने कहा है कि तुम्हें सुबह उठ के रील्स नहीं देखनी है। सुबह से अगर तुम अपना प्रोडक्टिव माइंडसेट बना लोगे तो फिर तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। एक दिन अच्छा जाएगा तो एक हफ्ता अच्छा जाएगा, अगर तुम ये फॉलो करोगे। और तुम विंटर में मैक्सिंग कर सकते हो पूरी तरीके से। तो जैसे कि मेन बात यह है कि हमारे सर्दी में फोकस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, तो हम इसमें लग के पढ़ सकते हैं। और हम 90-30 रूल भी फॉलो कर सकते हैं। हम 90 मिनट्स पढ़ेंगे, 30 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। ब्रेक में भी हमें कुछ ऐसा वो नहीं करना है, उसमें हम वर्कआउट कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, फिजिकल गेम, मतलब जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, या फिर हम वॉक पे जा सकते हैं, या फिर कुछ भी हम कर सकते हैं। मेनली हमें फ़ोन नहीं चलाना है, हमें कुछ अच्छी चीज़ करनी है। और जैसे कि हमें 20-30 मिनट की सनलाइट शेड्यूलिंग भी करनी है, मतलब कि हमें ज़रूर सनलाइट लेनी ही है। वो हमारे मूड को, मोटिवेशन को और टेस्टोस्टेरोन तीनों को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देगी। तो हमें सनलाइट ज़रूर लेनी है, क्योंकि सनलाइट अब विंटर के टाइम पे कम आती है। गर्मियों में तो अगर फिर भी हम बाहर निकलते हैं हमें मिल जाती है नॉर्मली, परंतु हमें सर्दी में स्पेशली लेनी पड़ेगी, तभी हमें मिलेगी काफ़ी मुश्किल से। तो इस वजह से हमें सनलाइट लेनी चाहिए। थर्ड चीज़ है हमारी फिटनेस एंड हेल्थ। हमें फिटनेस और हेल्थ पे काफ़ी अच्छा ध्यान देना है हमें। ना ही इसमें पसीना आने वाला है, क्योंकि गर्मियों में काफ़ी लोग इस वजह से भी वर्कआउट्स नहीं कर पाते हैं घर पे, कि हमें पसीना आता है। फिर उसके बाद हमें काम भी करना होता है, चाहे कोई अगर ऑफिस का है या फिर दुकान का है, तो फिर या फिर मान लीजिए वो घर पे रहता है, वो पढ़ता है, तो मुझे अब पसीना आ जाता है। उसके बाद मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, तो आधा घंटा मेरा वर्कआउट के बाद भी वेस्ट हो जाता है, इतने पसीना सुखाता हूँ मैं। या फिर बच्चा है या हाउस वाइफ है, कुछ भी, मतलब गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूजेज रहते हैं, तो सर्दी सबसे अच्छी टाइम है अपने आप को बूस्ट करने का। इसमें तुम वर्कआउट्स कर सकते हो, अपने उसको अच्छी तरह प्लान कर सकते हो, तुम कोई स्किल सीख सकते हो, या फिर फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तुम एक थंबनेल बना सकते हो, कुछ भी अपने दिन के 30 मिनट 1 घंटा तुम फ्रीलांसिंग करने में दे सकते हो, या फिर कुछ नया अपना बिजनेस ऑपरेट करने में दे सकते हो, जिससे कि तुम स्मॉल अर्निंग शुरू कर दो अपनी पॉकेट मनी जितनी। कम से कम तुम महीने में 500 या फिर 1000 रुपये तो कमाओ। और तुम एक पावरफुल स्किल भी सीखते रहो साइड बाय साइड। ये तो मैं तुम्हें साइड हसल बता दी अपनी नॉर्मल स्मॉल इनकम जनरेट करने का। पर मेनली आगे जो चीज़ है वो पढ़ाई से लेके ये किताबों का ये नहीं आएगा कि A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। इससे ज़्यादा स्किल डोमिनेट करेगी आगे जाके। तो तुम स्किल्स 1-2 लेनी है जो आगे जाके अच्छा परफॉर्म करने वाली है। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, टॉप 5 स्किल्स इन फ्यूचर, तो तुम्हें वो देख लेनी है, जो कि AI भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि AI भी अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है। और AI हमारा जॉब्स इतनी नहीं खाएगा, AI को चलाने वाले लोग हमारी जॉब्स ज़्यादा खाएंगे, क्योंकि AI को जो अच्छी तरह चलाना सीखता है वो काफ़ी ज़्यादा वो होता है। तो इसलिए हमें अभी से AI को चलाना सीखना चाहिए। हमें नॉर्मली ChatGPT से हम बात कर सकते हैं, उससे भी हमें नॉलेज मिलती है। हम उससे कितनी साइकोलॉजिकल बात कर सकते हैं, उससे कितना डाटा उगलवा सकते हैं, कितनी अच्छी हम प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, ये सब हमें आना चाहिए। तुम नॉर्मली अपने घर की बातचीत भी कर सकते हो इससे, पर तुम्हें आना चाहिए चलाना। और कैसे क्या चलता है ChatGPT तो फिर भी एक नॉर्मल चीज़ है। कैसे तुम वेबसाइट बना सकते हो फ्री में, ऐसी ऐसी वेबसाइट्स भी पड़ी हैं जो तुम्हें वेबसाइट बना के दे देगी, उसका कोड लिख के दे देगी, केवल तुम उसे कॉपी पेस्ट करके बेच सकते हो, जो कि तुम्हारा काफ़ी अच्छा बिक सकता है। तो ये तुम्हें देखना होगा, जब तुम देखोगे तभी होगा, ये खुद से तुम्हारे पास चल के नहीं आएगा। जैसे कि इसमें जब सर्दियों में हमारा काफ़ी अच्छे हमारा हंगर हॉर्मोन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, डाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और स्ट्रेंथ भी हमारी
सर्दी में काफ़ी अच्छी निखर के आती है, क्योंकि इसमें हमें नहीं तो हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, ना वाटर लॉस, ना फिर कुछ भी हमें मतलब गर्मियों में हमें धूप की वजह से चक्कर भी आ सकते हैं। इस वजह से हमें मतलब गर्मियों में हम ओवरऑल थोड़े वीक रहते हैं सर्दियों के मुकाबले, तो इसमें हमारी स्ट्रेंथ पीक पर रहती है, तो इसमें हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हमें डाइट भी अच्छी लेनी है, जैसे कि गुड़ खा सकते हैं, गुड़ आता है सर्दियों में, ये काफ़ी अच्छा रहता है, ये हमारे ब्लड में से टॉक्सिन्स को भी रिमूव कर सकता है। हम हॉट मिल्क के साथ जैगरी ले सकते हैं, दूध दही पनीर खाना है हमें, पल्सेस खाने हैं। ड्राई फ्रूट काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो कि जिन्हें अगर गर्मी में सूट नहीं होते हैं ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि वे गर्म होते हैं, तो सर्दियों में काफ़ी अच्छी तरह ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं। उसमें काफ़ी से अच्छे विटामिन मिनरल्स होते हैं, ओमेगा 3 होते हैं, जो हमारे ब्रेन की नरिशमेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और हमें स्किन ग्लो के लिए 1 टेबल स्पून कच्चा घी खा सकते हैं। ये हमारा सब्जी वाला घी काउंट नहीं होता है। मैंने करके देखा था 1 महीना मैंने रोज़, क्योंकि टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है, मतलब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए कि घी काफ़ी अच्छी चीज़ है, महंगी चीज़ है, परंतु घी का जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है, पर ये हमें स्किन में काफ़ी नेक्स्ट लेवल का ग्लो लाता है, एकदम चमक आ जाती है। हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमने बहुत अच्छा फेशियल करा लिया है। हमें रोज़ सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ 1 टेबल स्पून घी खाना 30 डेज़ तक, तो ये काफ़ी अच्छा हमारे स्किन पे ग्लो ला देता है। और हम विंटर टी पी सकते हैं, हर्बल टी, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। हर्बल टी वे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं, स्किन पे भी उनसे ग्लो आता है, क्योंकि वे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, जो ओवरऑल हमारी बॉडी क्या है, बॉडी की जितनी खूबसूरती है वो हमारी यही इंडिकेट करती है कि हमारे बॉडी अच्छी तरह फंक्शन कर रही है नहीं। जितने लोग खूबसूरत होंगे उनकी बॉडी उतनी ही फिट है और उसके फंक्शन इतने ही अच्छे तरह से हो रहे हैं। हम वैसलीन और एलोवेरा मिक्स करके उसे भी सोने से पहले लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। और अगर हम पतंजलि का लेंगे, उसमें विटामिन ई भी होता है और मॉइस्चराइज़र भी मिला हुआ होता है, और उसमें हम वैसलीन मिलाएंगे और उसे लगाएंगे तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, हमारी स्किन को ग्लो करने में मदद करेगा। 4th चीज़ है, हमें इम्प्रूवमेंट हैबिट भी डालनी होगी कोई हमारे अंदर, मतलब कि जैसे हम सर्दियों में एक नया स्पोर्ट सीख सकते हैं, फुटबॉल सीख सकते हैं, या फिर बैडमिंटन, या फिर कुछ भी। हम रोज़ एक बुक पढ़ सकते हैं, नॉन फिक्शन कोई भी, जो हमें अच्छी तरह वो देगी, 48 लॉज ऑफ पावर, या कुछ भी, कोई सी भी हम अच्छी बुक पढ़ सकते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देगी। स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, कुछ भी अलग चीज़ हट के सीख सकते हो जो तुम्हें लोगों से डिफरेंट बनाएगी, जो कि अगर आगे जाके तुम कंटेंट क्रिएशन शुरू कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, आगे जाके तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। अगर तुम्हारे कितने यूट्यूब चैनल्स हैं, क्या है, ये आगे जाके काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, इसलिए तुम कंटेंट क्रिएशन अभी से शुरू कर सकते हो। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, जिस फ़ोन से तुम ये वीडियो देख रहे हो उसी फ़ोन का बैक कैमरा लो और वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू करो अभी इसी वक्त। और हमें मतलब अपने से रात को कुछ ये चीज़ें पूछनी होंगी, क्या आज तुमने क्या किया, क्या ये अच्छा किया तुमने या बुरा किया। अकाउंटेबल रहना होगा अपने आप को, जिससे कि तुम अगले दिन और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकोगे, क्योंकि विंटर में गिल्ट सब काफ़ी ज़्यादा होता है, ये मैंने भी नोटिस किया है। पता नहीं है किस वजह से होता है, गर्मियों में इतना गिल्ट नहीं होता है, सर्दियों में हमारा डे इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है, जिस वजह से हमें गिल्ट फेस करना पड़ता है। तो जब हम गिल्ट ज़्यादा फेस करेंगे और उसे ठीक करने की सोचेंगे, तभी वो ठीक होगा। और हमें जैसे कि डिसिप्लिन बिल्ड करना है इसमें, जब हम सुबह जल्दी उठेंगे इतनी सर्दी में भी और अपना काम करेंगे, उससे भी हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जैसा कि जो हमारे कोल्ड एक्सपोजर होते हैं उससे भी मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें ठंड लगती है तो हमारा डिसिप्लिन बूस्ट होता है, कि अगर हम पढ़ रहे हैं बैठ के और थोड़ा सा कोल्ड एक्सपोजर हमें मिलता है तो उससे भी अच्छा फील होता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और अब मैं बताने वाला हूँ कि तुम विंटर में कैसे स्टडी कर सकते हो। स्टडी का हैक, तो जैसे कि तुम एक स्टील की बोतल रख सकते हो, ये प्लास्टिक की तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रखनी है, वो बीपीए रिलीज़ करती है जिससे कि कैंसर का खतरा होता है। स्टील की बोतल रखनी है तुम्हें, इंसुलेटेड, जो डबल लेयर वाली आती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 700-800 रुपये की आती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये, आपके आराम से 5-6 साल चल जाएगी, या नहीं भी चलेगी, इतनी महंगी नहीं है। इसमें आपको गर्म पानी भर के रखना है, जिससे भी आपको सर्दी लगेगी। जब आपको बेड पे लेटने का मन करेगा कि बेड पे लेट के पढ़ूंगा मैं, ये तुम्हारा ब्रेन तुम्हें धोखा देता है, कि क्योंकि वो सेफ फील करना चाहता है। तुम्हारे दिमाग की फटी पड़ी है कि मैं कब ना मर जाऊं, क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था, जब लोग केव्स में रहते थे उनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती थी, किसी भी टाइम में मर सकते थे। तो इस वजह से हमारा ब्रेन अब भी ऐसे ही डेवलप हुआ है, हमारे ब्रेन को वक्त ये चिंता लगी रहती है हम किसी भी टाइम मर सकते हैं।
इस वजह से हमारे पेट में भी ये फैट इस वजह से स्टोर होता है कि आगे अगर कभी हमें भूखा रहना पड़े तो ये फैट एब्जॉर्ब होएगा और तब हम जिंदा बच जाएंगे। तो इस वजह से मैं क्या बात कर रहा था, तो मेनली हम सर्दी से इसलिए बचते हैं कि हमें इतनी सर्दी लग जाएगी कि हम जम जाएंगे। तो हमारा ब्रेन ये कहता है कि बेड पे लेट के पढ़ ले। तुम्हें ये नहीं मना करता कि तुम मत पढ़, पर तुम्हारा लेजीनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है, एक बार तुम बेड पे जाओगे, फिर तुम बैठ के पढ़ोगे, फिर तुम लेट के पढ़ोगे, फिर उसके बाद तुम पढ़ोगे भी नहीं, तो इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। तो तुम्हें जैसे ही थोड़ी बहुत सर्दी लगेगी तो फिर तुम आराम से 2 सिप गर्म पानी पी लोगे, जिससे कि तुम्हें वार्मथ आएगी अंदर से। तुम हर्बल टीज़ पी सकते हो, वो भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देंगी। और तुम चैट जीपीटी से फ्लैश कार्ड्स भी बनवा सकते हो, ये भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देंगे। जैसे कि जो भी तुम अपना चैप्टर डालोगे उसके वो फ्लैश कार्ड्स बना के दे देगा, जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे और तुम इन्हें आराम से पढ़ सकते हो एंजॉय करते हुए। और तुम्हें बीच में अपने फैमिली से भी टॉक करना है, क्योंकि विंटर में जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि विंटर थोड़ा डिप्रेसिंग होता है ज़्यादा, इसमें हम सोशली भी कम वो हो जाते हैं, इतना हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं लोगों से। तो हमें, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कि गर्मियों में फिर भी घर के लोग भी ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, और सर्दियों में इतनी नहीं होती है। हमारे घर में तो इतनी यूजुअली मैंने नोटिस किया है। तो सर्दियों में हमें वो भी रहना है, क्योंकि इससे हमारा मन अंदर से खुश होता है, जिससे कि हमें अंदर से एंकरेजमेंट आती है, जिससे कि हम फर्दर हार्ड वर्क करने के लिए रेडी रहते हैं। और अब मैंने सोने की बात, तो लास्ट में हमें सोते वक्त हमें बिल्कुल अपने आप को सील पैक करके नहीं सोना है कि सर्दी आ रही है, हमें थोड़ा खुला रखना है जगह, थोड़ा सा सर्दी भी आ जाए चाहे, क्योंकि ऑक्सीजन में आएगी, जिससे कि हमें अच्छी तरह रात को हम वो कर पाएंगे। हम मोटा वो ले सकते हैं कंबल, जिससे कि हमें डीप स्लीप आ पाए अच्छी तरह, हमें कोई सर्दी ना लगे, परंतु हमें ऑक्सीजन आती रहे। और हम रात को वार्म मिल्क ले सकते हैं, जिससे कि हमें अच्छी नींद आए, और ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। और हमें 2 मिनट की जर्नलिंग करनी है, आज मैंने क्या किया, और तुम्हें अपने सेल्फ क्वेश्चनिंग करनी है कि अकाउंटेबल रहना है कि आज तुमने अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया। और तुम्हें जल्दी सो जाना है, क्योंकि तुम्हें अगले दिन उठना भी जल्दी है। तो मेनली मॉर्निंग में तुम्हें पहले तो हाइड्रेशन करनी है, उसके बाद स्ट्रेचिंग करनी है और मेडिटेशन करना है। फिर दिन में तुम्हें अपना वर्क करना है और फ्रीलांसिंग करनी है, स्किल सीखनी है। उसके बाद शाम में तुम्हें वर्कआउट करना है, और रात को तुम्हें पहले तो वो जर्नलिंग करनी है, और फिर उसके बाद तुम्हें लाइट डिनर करना है, और उसके बाद फिर तुम्हें सो जाना है वार्म मिल्क लेके। तो ये था आज की वीडियो में, बाद में मिलते हैं, फिर बाय।